कि इस जलसे के आगाज से अब तक जिस शख्सियत का तस्करा हो रहा है कि आप अपना जिक्र हवा बहार की है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है और मैं उनके दरमियान से हट जाता हूं। मैं दरखास्त करूंगा जनाब अशरफ जब्बार कुरैशी से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। वालेकुम। मैं अंकल कहना तो बहुत कुछ चाह रहा था और बहुत सारी बातें थी जो मैं मुस्तकिल करता रहता हूं यहां पर जब भी आता हूं। मकसद ये होता है कि लोगों को, कौम को जगाएं, इस बात के लिए तैयार करें कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, दुनिया आगे की तरफ जा रही है। तो मैं यहां पर इसीलिए आता हूं हमेशा। आज मेरे साथ जो है मेरे कुरैशी बिरादरी के काफी लोग और बाकी और भी बिरादरियों के काफी लोग मेरे साथ हैं और हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक आजाद उम्मीदवार की हैसियत से भी पजीराई मिल रही है और बहुत यकीन दहानी है मेरे साथ। और वजह उसकी शायद मेरा कोई काम है पिछले या और अल्लाह की जो है मेहरबानी है कि उसने यहां तक एक इज्जत के साथ मुकाम तक पहुंचाया है। मैं सरपरस्त आला कुरैश बिरादरी हाजी बदरुद्दीन साहब का, इत्तेहादुल कुरैश के सदर हाजी इकरामुद्दीन, चेयरमैन मोहम्मद रईस कुरैशी, जमीर कुरैशी साहब, फरीद कुरैशी साहब, फारूक कुरैशी साहब, नईम कुरैशी साहब और जिन जिन के नाम में याद है नहीं याद है मैं भूल गया हूं, सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इतनी पजीराई बख्शी मुझे कि मुझे ये हिम्मत हुई है कि मैं जो है अपनी कौम के लिए भी और अपने पाकिस्तान के अवाम के लिए, कराची के अवाम के लिए खासतौर पर मैं जो है इस काम के लिए खड़ा हो जाऊं। आपको पता है ये कराची शहर जो है, यहां जिस जगह मैं खड़ा हूं इसका नाम न्यू कराची है और मतलब ये कि मजाक लगता है कि ये न्यू कराची है। ये तो मोइंजो-दड़ो से भी ज्यादा पुरानी कोई बस्ती नजर आती है। मैं 2018 में जब यहां लड़ रहा था, फिर यहां के काम करवा रहा था और मैं यहां लोगों के साथ फिर 2-3 साल तक इस सारे कामों को करवाता रहा। लेकिन लगता है यहां पे ये है कि वो जिन्नात जिनको आप वोट दे देते हैं, वो भूत जिनको आप वोट दे देते हैं, वो अरबों रुपए खा के चले जाते हैं। समझ ही नहीं आता कि भाई ये पैसे जो दिए गए थे ये कहां और किस जगह पे लगे, किसके पास गए। और मजे की बात यह है कि सबके सब दोबारा आके खड़े हो जाते हैं सामने, हमें वोट दे दें। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि भाई शर्म क्यों नहीं आती। थोड़ा सा तो शर्म कर लेता है इंसान यार कि मैंने कोई चीज काम किया है, मैंने कुछ डेवलपमेंट की है, मैंने जो पैसे लिए थे, मैंने जो सीट ली थी, मैंने उसके बदले में लोगों को ये दिया। आज पूरी कौम, कोई बच्चा हो तो उसको अपने मुस्तकबिल की पता नहीं है, कोई बुजुर्ग है तो उसको ये नहीं पता बेचारे को कि मैंने जिंदगी कैसी गुजारी, किस करब में गुजारी। उसको ये नहीं पता कि जिंदगी की आसाइशें क्या होती हैं। उसको ये नहीं पता कि मुझे जो है मुझे क्या सहूलतें हुकूमत दे सकती थी और मुझे वो मिलनी चाहिए थी, मेरा हक था। हम मांग मांग के थक जाते हैं और नहीं मिलता। आपको पता है ना ये पैसे लेके कहां जा रहे होते हैं। ये जो हमारे यहाँ के तरक्याती बजट जो होते हैं ये उनको लेके कहां जाते हैं। ये उन जगहों पे जाते हैं जहां पे इंसान को इंसान समझा जाता है। ये वहां की नेशनलिटियां ले लेते हैं और ये पैसे हमसे लेके जाते हैं सारे पैसे। जो एक साइकिल चल रही है जो भी है ना, ये आपको अभी आप लोगों को सबको जाता हूं मैं, वो कहते हैं बिजली का बिल बहुत आ रहा है, इतना बिल आ रहा है, बिजली का बिल इतना आ रहा है, पानी आ नहीं रहा, पानी का बिल आ रहा है, गैस नहीं आ रही है, गैस का बिल आ रहा है, सड़कें हैं नहीं, रोड टैक्स देना पड़ रहा है। तो समझ नहीं आता ये पैसा जाता कहीं। भाई ये पैसा जो आप लोगों की जेब से निकल के ही जा रहा है, कहीं और से नहीं आ रहा है इनके पास पैसा। ये जो हम घरों में जो इन्होंने आजकल डाका डालना शुरू किया है, कभी IMF के नाम पे, अभी फिर कह रहे हैं गैस का बिल बढ़ेगा। वही पैसे तो तुमने लिए थे, कर्जा तो तुमने लिया था, सारा कुछ तो तुमने किया, खाया तुमने, लेके तुम अपने बच्चों को पाकिस्तान से बाहर चले गए और वहां जाके नेशनलिटी ले ली। कभी कनाडा की नेशनलिटी ले रहे हो, कभी अमेरिका की ले रहे हो, कोई ऑस्ट्रेलिया में घर बना रहा है। यहाँ के लोगों के बच्चों की कोई फिक्र नहीं है। यहाँ के स्कूल भूत बंगले बने हुए हैं। यहाँ के अस्पताल जो है, जिन अस्पतालों के अंदर चले जाए, जो यहाँ उन्होंने अस्पतालों के नाम पे लिया, सिर्फ वो बनाए इसलिए है कि उनका पैसा चाहिए होता है इनको।
इनको बजट लेना होता है, इसके अलावा कुछ काम नहीं है उन अस्पतालों का। खंडर बने हुए हैं, प्राइवेट स्कूल के अंदर तालीम है, प्राइवेट अस्पताल के अंदर इलाज है, सरकारी अस्पताल जो है सिर्फ आपके पैसे जो टैक्स के पैसे जो आपसे लेते हैं उनके अंदर उनको नौकरियां दी जाती हैं और उसके अलावा जो है उनके पास कुछ भी नहीं होता। एक डॉक्टर बैठा होता है, दवाई लिखता है, कहता है मेरे पास तो दवाइयां है नहीं देने के लिए। एक एक इंजेक्शन के लिए लोग मारे मारे फिरते हैं। अब तो ये है कि बैंडेज अगर कोई एक्सीडेंट होकर बैंडेज के लिए चला जाए तो इंजेक्शन की सिरिंज नहीं होती, बैंडेज नहीं होती उसके पास। हम ये लोग सब बर्दाश्त कर रहे हैं, सोच रहे हैं इस बात के लिए कि कोई आएगा ऊपर से और तब्दील कर देगा हमें। कभी हम किसी से उम्मीद निकाल देते हैं। आज भी बड़ा जलसा हो रहा है, हजारों लोग बैठे हुए हैं, मीडिया चल रहा है, बता रहे हैं कि ये बड़ी ताकत है, बड़ी कुव्वत है। किस बात की कुव्वत है? इस बात के लिए कि भत्ते ले सको, इस बात के लिए कि किसी को पर्चियां भिजवा सको। क्या कभी सोचा है? मैं उस दिन यहां पर आया फारूक भाई से मिलने के लिए, तो यहां पे एक एक्सीडेंट के अंदर बेचारा बच्चा जो है वो शहीद हो गया, एक रोड एक्सीडेंट के अंदर। मोटरसाइकिलों की भरमार है क्योंकि पेट्रोल के पैसे नहीं है गाड़ियां चला सके। मोटरसाइकिल एक बेस्ट सवारी बन गई है और वही मौत की सवारी बनी हुई है। कोई पूछने वाला है कि इन बच्चों का क्या कसूर है? ये रोजाना रोड पे गिरते हैं और इतने लोग मरते हैं, इतने लोग तो जंगों में नहीं मरे जितने लोग कराची में एक्सीडेंट के अंदर मर गए। शर्म फिर नहीं आती? पैसे लेके जाते हैं, आप चले जाए सड़क रोड के ऊपर क्या हो रहा होता है? ट्रैफिक पुलिस किसको रोक रही होती है? मुझे बताएं किसको रोक रही होती है? उन माफियाज को किसी को नहीं रोकती, चाहे वो रक्षा माफिया हो, चाहे वो वैगन माफिया हो, चाहे वो ट्रक माफिया हो, उसको नहीं रोकेंगे। ये रोकेंगे तो एक मोटरसाइकिल वाले को जिसकी दोनों लाइटें आगे पीछे की सही चल रही हो, जिसकी नंबर प्लेट लगी हुई हो, जिसने हेलमेट पहना हुआ हो, ये उसको रोकेंगे, उससे पैसे मांगेंगे। क्या मसला है यार? मैंने तजर्बा किया इस बात का, मैंने तजर्बा किया इस बात का कि जो मोटरसाइकिल मैंने देखी, जिस मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट नहीं है, जिस मोटरसाइकिल की लाइट नहीं है, ये उसको हाथ भी नहीं देते भाई, रोकते भी नहीं। ये सिस्टम कब तक चलेगा और इसके सरपरस्ती कौन और कब तक करेंगे? हम क्यों नहीं होंगे सिविलाइज माशरे के अंदर? हम क्यों नहीं जाएंगे? हमारे बच्चे क्यों तरक्की नहीं करेंगे? इसलिए कि तुम्हारे बच्चे तरक्की करेंगे। हम इसलिए जो है यहां पे जिंदा नहीं रह सकते इस पाकिस्तान के अंदर कि तुम हमें गुलाम बना के रखो। ये जो मैंने कहा ना कि मैं हूं आजाद, तो इसलिए आजाद हूं, इसलिए आजादी का ये नारा लगा रहा हूं। किस चीज से आजादी का नारा लगा रहा हूं? मैं तो हम तो पाकिस्तान में पहले ही आजाद है, कहते हैं हम तो आजाद हैं, लेकिन इन माफियाओं से आजादी नहीं मिल रही हमें। हमारे बच्चों को आजादी नहीं मिल रही, हमारी माओ बहनों को आजादी नहीं मिल रही, किसी को तालीम नहीं मिल रही, किसी को जो ले रहा है, जिसके पास पैसे है वो पढ़ लेगा, जिसके पास पैसे नहीं है वो जो है दरबदर है। उसको ये तक नहीं करेंगे कि उसको वोकेशनल ट्रेनिंग दे दें, उसको काम सिखवा दें, कोई इज्जत का रास्ता, इज्जत का रास्ता दे दें, रोजगार का रास्ता दे दें, कोई को रोजगार मिल जाए। हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हमने अपने ऊपर ऐसे लोगों को बिठाया है कि जो एक माफिया की सूरत अख्तियार कर गए। मैं 87-88 से आपको बता रहा हूं, 86 से जब से यहां पे शहर के अंदर जो है एक इंकलाब की बात हुई और इस इंकलाब के अंदर जो है शहर तबाह हो गया पूरा। वो माफिया ने कंट्रोल कर लिया पूरा इनको। आज ये नौजवान जो है सारा दिन ये बेचारे जो है घर से बाहर निकलते हैं, रात भर लाइट नहीं होती, सारा दिन जागते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, वहां काम नहीं होता इनसे, क्योंकि घंटों तो ट्रैफिक जाम में फंसे होते हैं। कोई सड़क महफूज ही नहीं है। वही सड़क जो है वो आप खुद देखते होंगे, हर इलेक्शन के बाद वो 2-3 दफा वो एक ही सड़क बनती है बार बार। क्यों बनती है? इसलिए बनती है कि उसके अंदर पैसे बड़ा कमीशन बहुत बनता है, माल बहुत बनता है, आसान है, पता नहीं चलता। वो जो एक वजीर आजम आया था ना, जो अभी आजकल जो लंदन से वापस आया है, उसका कहते सड़कें बनाता था। क्यों बनाता था सड़कें भाई? इसलिए किलोमीटर का हिसाब आसान है। 100 किलोमीटर बनाया 100 करोड़ रुपए का, तो 40 करोड़ रुपए चले गए अकाउंट में, आसानी से हिसाब लिख लिया। इसलिए सड़कें बन गई थी, कुछ सड़कें बनी, और उसका टैक्स आज तक पूरी कौम भर रही है, डाइवो को दे रही है। ये जो मोटरवे बन गई है, मोटरवे के नाम पे कराची के अंदर इसका टैक्स दे रही है। ये जो IMF को कर्जे पैसे वापस कर रहे हैं, ये हमारी जेबों से निकाल के वापस कर रहे हैं। ये महंगाई क्यों हो रही है? क्यों गोश्त जो है 1200 रुपए 1400 रुपए किलो, 2000 रुपए किलो, 2500 रुपए किलो पहुंच गया? क्यों शक्कर जो है 200 रुपए किलो पहुंच गई है? तुमने क्या किया था यार? ये कौम थी हमारी, ये बर्रा सगीर था जिसके अंदर अंग्रेज आया था सोने की चुड़िया समझ के इसको। इतना पैसा था यहाँ पे इस सिक्के के अंदर, ये इंडिया पाकिस्तान के अंदर इतना पैसा था, और ये इसके लिए अंग्रेज ने यहाँ पे आके हुकूमत की, हमारे पास 200 साल हमको लूटा उसने, और उनको इनके जो कुत्ते निराने वाले थे उनको मुसल्लत करके चला गया यहाँ पर। आज हम उसी की गुलामी कर रहे हैं।
आज हम जहन से इस बात से निकलते ही नहीं है कि यार अगर हम वोट दे देंगे तो शायद हमारा जो है तो कोई तब्दीली आ जाए, कोई बोलने वाला आ जाए। लेकिन वोट उसको देते हैं जिसका एहसास नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो पार्टी का नुमाइंदा होता है, उसके बहुत सारे सिस्टम होते हैं, उसके सामने बोल नहीं सकते। तो ये इस दफा आजादी की जो बात हो रही है, ये आजादी की बात इसलिए हो रही है कि इन सबसे आजादी चाहिए। अगर हम जीतेंगे यहां से इंशाल्लाह तो तुम्हें बताएंगे काम कैसे होता है, तुम्हें दिखाएंगे काम कैसे होता है, तुम्हें बताएंगे बच्चों को तालीम जो है एक ये स्कूलों में, इन्हीं स्कूलों में, इन पीले स्कूलों में जो आपके स्कूल बने हुए हैं। मैं भी पीले स्कूल से पढ़ा हूं ना यार, मैंने पीले स्कूल से पढ़ के अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाया है, क्योंकि वजह था कि इनके लिए स्कूल ही नहीं थे वो पीले स्कूल। मैं पढ़ा तो मैंने तरक्की नहीं की, क्या मैं तालीम याफ्ता नहीं कहलाता, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता, मैं क्यों नहीं क्या करता, क्योंकि मेरे जमाने में जो पीला स्कूल था मैंने पढ़ा उससे। लेकिन आज अंग्रेजी स्कूलों के अंदर बैठकर हम उन माफियाज के चले गए हैं। यहाँ पे स्कूल जाके देखे, हर स्कूल बने हुए, हर नई कराची के सेक्टर के अंदर हर नीचे एक मार्केट का प्लॉट पड़ा हुआ है 2-2 हजार गज का। मैं अभी बोल रहा हूँ आपको इस जबान से, पिछली दफा बल्दियात में भी बोला था, मुझे यकीन है कि चंद दिनों बाद इनकी नजरों में आ जाएगा, वो प्लॉट भी खा जाएंगे। अव्वल तो खाया हुआ ही है, लेकिन खा जाएंगे। उनके ऊपर जो है मार्केटें क्यों नहीं बन सकती? ये रोडों की सड़कों के ऊपर बधारे क्यों लगे हुए हैं? दुनिया भर में क्या ऐसा होता है? स्कूलों में तालीम मिलती है, रोजगार मिलता है, सिस्टम आता है। यहां पर जब मैं काम करूंगा तो मैंने यहां पे वो रोजगार फराहम करना है जो उनको घर की दहलीज पे मिले। मैं इमरान खान साहब से कहता रहा एक जमाने में कि खान साहब इस शहर का मिजाज दूसरा है। उनको एक मिसाल दी, मैंने उनसे कहा कि फूड बैंक बनाते हैं मिडिल क्लास लोगों के लिए, और फूड बैंक तो उन्होंने कहा नहीं, लंगर खाना बनाऊंगा। तो मैंने उनको मिसाल दी कि ये शहर ऐसा है कि मेरे मोहल्ले में एक चौधरी साहब आके रहने लगे, रहे शुरू दिन में उन्होंने दावत दी कि मेरे घर में खैरात है। तो हमारे यहां से पूरे मोहल्ले से कोई भी नहीं गया दूसरे दिन सुबह। उनका प्रोग्राम था, दोपहर में खाना रखा था, खैरात के नाम पे कोई भी नहीं। मैं गुजरा वहां से तो चौधरी साहब बाहर खड़े हुए थे, मुझे कहने लगे कि यार ये अजीब मोहल्ला है, मैंने घर में यहाँ पे रखा, खैरात रखी और कोई खाने के लिए नहीं आया मेरे पास। मैंने कहा चौधरी साहब आपने बोला क्या था? कहले खैरात रखी थी। मैंने कहा तुम खैरात की जगह अगर ये कहते कुरान खानी है, मेरे घर में मिला दे, पूरा मोहल्ला तुम्हारे यहाँ होता। ये खैरात खाने वाले है ही नहीं, जाएंगे नहीं किसी जगह पर। ये इतने खुददार लोग हैं यहाँ के, जो है लंगर खाने के ऊपर जाके खड़े नहीं होते। ये घर में भूखे मर जाएंगे, ये रोड पर जाके लाइन में लग के खाना नहीं लेंगे। इनके लिए हमें निकलना पड़ेगा, इनके लिए सिस्टम बनाना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए सिस्टम बनाना पड़ेगा, और ये कम्युनिटी सिस्टम बनाना पड़ेगा कि मेरी गली कैसे बनेगी, मेरी गली में पानी कैसे आएगा, ये हमने तय करना है। ये जो यहां से लाइन गुजर रही है सामने से, 2018 में मैंने इसको बार बार देखा, बार बार चेक किया, यहाँ पे बर्थडे हुए, बहुत मसले बने, क्योंकि यहाँ का पानी जो है वो चोरी करके इंडस्ट्रियल एरिया को बेच दिया गया। यहाँ किसी जगह पानी नहीं आता था। मैंने जब इनसे कहा कि मुझे नक्शे बना निकाल के दिखाओ पुराने नक्शे, जब यहाँ पानी आता था, क्योंकि तो बहुत पुरानी आबादी है, तो पता लगा वो कनेक्शन ही पीछे से माइनस कर दिए, नई लाइनें डाल दी इन्होंने, वो पानी बेच रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया को पानी बिक रहा है, लाइनें इंडस्ट्रियल एरिया में दी हुई है, मीटर अपने घरों में लगाए हुए इन्होंने। ये माफिया है, ये हमें पानी नहीं पीने देती, हमें नहाने नहीं देती, हमें कपड़े नहीं बदलने देती, हमें बस में ट्रांसपोर्ट में सफर नहीं करने देती। इनसे लड़ाई है, इनके साथ जो है अपने हक लेने के लिए निकलना है, अपने बच्चों के लिए निकलना है। मैं इस लड़ाई के अंदर जो है आपके साथ खड़ा हूं, और आपको मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा इस बात के लिए। ये इलेक्शन तो गुजर जाता है, ये इलेक्शन भी गुजर जाएगा। मैंने बहुत इलेक्शन लड़े, और जीत और हार से बढ़कर लड़े हमेशा, क्योंकि मुझे मकसद से ज्यादा मोहब्बत है। मैं चाहता हूं कि मेरी कौम, मेरी पाकिस्तान के लोग एक आजाद जिंदगी गुजारें, जो आजाद हकीकी आजादी जिंदगी है वो गुजारें। ये ना हो कि हम किसी फ्रेक करना पे शिकार हो जाए। 5-5 साल की बारियां लेने के लिए 5-5 साल की बारियां लेने चले आते हैं। बजट अरबों रुपए का बजट जो है वो खा जाते हैं। कि तो मैंने वो बताया कि आपको कि जो सामने नजर आता है और हम सब नजरअंदाज कर देते हैं इस चीज को। हमारे मोहल्ले में स्कूल है, हम नहीं पूछते कि इस स्कूल के अंदर कितने लोग हैं। इस स्कूल के अंदर मैं आपको एक बात बताऊं, एक दिन जो है यहाँ का एक चेयरमैन, यहाँ के चेयरमैन साहब थे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, मेरे साथ टीवी चैनल में बैठे थे। मैंने पूछा कि कितने एम्प्लॉइज हैं आपके, मुलाजिम कितने हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बल्दिया के पास कितने मुलाजिम हैं? उन्होंने कहा 6000 मुलाजिम हैं। तो मैंने कहा 6000 मुलाजिम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में है सिर्फ,
तो पता लगा 1.5 लाख से ज्यादा मुलाजिम तो कराची शहर के अंदर है, इनके बल्दिया के मुलाजिम हैं। तो मैं उससे ये पूछ रहा था ये होते कहां पर हैं, क्योंकि इसके लिए तुम तनख्वाह देते हो, बजट के जो तुम्हें बजट तो मिलता है ना तनख्वाह देने के लिए, तुमके तो पैसे नहीं है काम कराने के लिए। तो भाई इनसे काम क्यों नहीं लेते, इनसे क्यों नहीं सफाई करवाते गटरों की, इनसे क्यों नहीं सफाई कराते पार्कों की, क्यों नहीं सफाई कराते इनको दरख्तों की, क्यों नहीं करते। तो मेंटेनेंस का बजट भी 1 बिलियन होता था, 1 अरब रुपए होते थे, वो मेंटेनेंस का बजट भी खत्म होने लगा। सारा पैसे जो है अपने घरों में ले जाते हैं। एक मेयर था, उसे मुझे मिला गवर्नर हाउस में, उनको तकलीफ बड़ी हो जाती है जब मैं ये बातें करता हूं, तो उनको समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन बोलना जरूरी है, समझाने के लिए बोलना भी बहुत जरूरी होता है। उसे पूछा, कहता है मेरे पास बजट नहीं है कराची शहर के लिए, मुझे तो सिंध हुकूमत ने दिया ही नहीं है, पैसे ही नहीं दे रहा। वो भाई तुम्हें, मैंने पूछा तुम्हारे पास जो है घर किसका है, तो उसने कहा मेयर हो तो सरकारी घर है मेरे पास, गाड़ी किसकी है, सरकार की है, खानसामा किसका है, सरकार का है, ड्राइवर किसका है, सरकार का है, सिक्योरिटी गार्ड किसकी है, सरकारी है, सब कुछ सरकार उसको दे रही है, उसको मिल रहा है, वो खा रहा है, पी रहा है, और जो है सिर्फ जो है आवाम के लिए उसका पैसा नहीं है। आज यहाँ पे 8 महीने से जो है बल्दियात के अंदर लोग हुकूमत में आए हुए हैं। मैं कल गया वहां पे, उन लोगों ने मुझे फोन किया, मैं इस इलाके के अंदर गया 5C2 के अंदर, उन्होंने दिखाया कि पूरा गटर जो है लाइन पूरी गली जो है पानी से, गटर के पानी से भरी हुई थी, और आगे मस्जिद थी, जो लोग घरों के दरवाजे से निकल नहीं सकते थे। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं वहां गया, तो मैंने उसको सिर्फ ये कहा कि टाउन नाजिम साहब जो यहाँ के हैं, यूसुफ साहब, मैंने उनसे कहा कि भाई 3 दिन है आपके पास, 23 तारीख तक ये गली में काम शुरू करवा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, वरना मैं अपने पैसों से खुद बनवाऊंगा इसको। तो वो वहां से निकल के मैं चाय पीने के लिए गया, वो लोग ले गए मुझे चाय पीने, मैं होटल पे बैठा हूं तो एक साहब आ गए और आके खड़े हो गए, कहने लगे आप यहाँ पे क्यों आए। मैंने कहा भाई खैरियत है। कहते हैं मैं काउंसलर हूँ यहाँ का, मैं कस्टोडियन हूँ यहाँ का। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम भाई हो मेरे, आओ मिलके काम करते हैं, तुम्हें इस गली को काम करना चाहिए ना। तो कहने लगा ये तो पीटीआई का काउंसलर था, ये तो जिस गली में आप गए थे वहां तो पीटीआई का काउंसलर था, तो पीटीआई का काउंसलर था। तो मैंने कहा यार वो पीटीआई का काउंसलर था तो चेयरमैन तो तुम्हारा होगा ना, एक काउंसलर पीटीआई का होगा, वो तो बेचारी पुलिस उसके पीछे पड़ी होगी, वो भागा हुआ होगा, तो बाकी चेयरमैन तो तुम्हारा है, यूसी का ऊपर भी चेयरमैन तुम्हारा, टाउन के ऊपर भी चेयरमैन तुम्हारा, तो करो ना काम, किसने मना किया है। तो कहता है नहीं आपने तो 52,000 वोट लिए थे, हमारे तो 8,000 वोट थे। तो मैंने कहा यार मैंने लिए थे, मैं जीता नहीं था ना, तुम तो जीते हो, तुम्हारे पर जिम्मेदारी है, क्यों नहीं कर रहे काम यहाँ पर, तुम क्यों नहीं गटर साफ कर रहे, तुम्हारी तो जिम्मेदारी है, हल तो तुम ही थे ना। सिर्फ तुम कहते थे हर जगह बैनर लगाए हुए, जितने बैनर इन्होंने शहर में लगाए हैं, अगर ये इतने बैनरों के पैसे, इतने खर्चा जो है यहाँ के लोगों को में डाल देते हैं तो शायद यहाँ के आधे से ज्यादा मसाइल तो वैसे ही हल हो जाते। अरबों खरबों के तो बैनर लगे हैं पूरे शहर के अंदर, आज काम करने को तैयार नहीं है वो चेयरमैन यूसुफ साहब। आज फिर मैं तुम्हें कह रहा हूं आज यहाँ की तकरीर के सुरान में, क्योंकि ये मत समझना कि यहाँ पे हम चुप रहने वाले हैं, मैं कभी चुप नहीं रहा, किसी के सामने नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा तरीकाकार ही नहीं है। जब यहाँ पे गोलियां मरा करती थी जब भी हम चुप नहीं रहे कभी। तुम्हें बता रहा हूं कि अपना काम सीखो और अपना काम करने की कोशिश करो। यहाँ के लोगों को ये वाली बात ना करो, ये वाली बातें ना करो कि पैसे नहीं है, बजट नहीं है, तनख्वाहें मिल रही है तुम्हें। मुझे कल ही बताया कि 12 करोड़ रुपए जो है जायद मिल रहे हैं इस दफा, तो पैसे कहां जा रहे हैं, हिसाब तो तुम्हारा भी होगा, भूलना मत तुम ये बात। कहीं इस बात को समझो कि मेरी दाढ़ी के अंदर छुप जाएगा या मेरी टोपी में छुप जाएगा, मामला नहीं छुपेगा। हम निकालेंगे तुमसे, बताएंगे कि शहर के अंदर जब पैसा होता है तो कहां लगता है। ये मेरी जो पूरी यहाँ पे ये सारे नई कराची के लोग हैं, इनकी एक गली कच्ची है, हर मस्जिद के अंदर से मस्जिद के सामने पानी भरा हुआ है, ये इनका नसीब है कि तुम्हें वोट दे दिया। अब तुमसे कोई पूछ नहीं सकता, मैं भी पूछूंगा, मेरी कौम भी पूछेगी और मेरे नौजवान भी पूछेंगे तुमसे। पिछली दफा यहाँ पे जो है वो एक एमपीए साहब थे जो आज एनए का इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ पर। वो साहब जो है इसी ये रोड था, ये वाला पावर हाउस वाला रोड, उसके सामने एक लाइन जो है मुस्तकिल टूटी हुई थी और पानी बह रहा था, पूरा पावर हाउस चौरंगी घेरी हुई थी उसमें बार बार। फिर वो मैंने एक ऑफिस बनाया था, उस ऑफिस के सामने जो है वो उसमें भी पूरी लाइन टूटी हुई थी, उसमें भी पानी चल रहा था मुस्तकिल। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई ये तो आपका प्राइवेट प्रोजेक्ट था, यहाँ पे
जिसकी लाइन लेने के लिए तुमने ये पूरा रोड खोद दिया और वहां से लाइन लेके अपने कुछ प्राइवेट प्रोजेक्ट के ऊपर ले गए। इन बाकी घरों में पानी नहीं आता। वो बड़ी मुश्किल से जाके मैंने वो वॉल ठीक कराया था। हमारे ख्वाजा इजहार साहब, अल्लाह इनको हिदायत दे, मेरे साथ बहुत मिलते रहे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। बाद में दोस्त बन गए थे, मेरे गवर्नर हाउस में भी मिलते थे मुझे मुस्तकिल, क्योंकि हमारे इत्तेहादी थे। भाई इत्तेहादी भी होंगे, दोस्त भी होंगे, भाई भी होंगे। आप मुझे ये बताओ कि तुम्हारे घर के अंदर कोई चोरी करे, नकब लगाए, तुम्हारे घर से सामान चुरा के ले जाए, क्या तुम उसको छोड़ोगे? नहीं। छोड़ोगे? नहीं। तो ये मेरा घर है, फंड का हिसाब देना पड़ेगा। लेंगे तुमसे हिसाब इस बात का कि कहां कैसा पैसा कहां खर्च किया। 1 बिलियन उसामा कादरी को दिया, 1 अरब रुपए। उसामा कादरी किस जमात का था? अगर तुम्हें जो है ये अपना एमएनए चेंज करना था तो पहले उससे पिछला हिसाब लेते तुम, उसे पूछते कि ये पैसे तुम्हें जो दिए गए, क्योंकि मैं खुद कमेटी में था, कमोबेश 1 बिलियन रुपए दिए एमएनए को, उस कमेटी में था जहां से ये पैसे रिलीज होते थे और ये बैठे होते थे पैसे लेने के लिए। कहां गए, कहां खर्च किए? मुझे तो नजर नहीं आया। 2018 के बाद तो ये लगा और गड़े बागीचा बना हुआ है। हर गली मोहल्ले में परेशानी है, हर जगह पे जाओ कोई ना कोई मसला है, हर रोड पे जाओ गाड़ी नहीं चला सकते। तो कहां गए वो पैसा? आइंदा के जो पैसे हैं हम यहीं करें, यहीं रहेंगे और यहां बता के लेंगे। अगर तुम्हारे पास कोई पैसा आएगा तो तुम्हें ऑस्ट्रेलिया में मकान बनाने नहीं देंगे, कनाडा में मकान नहीं बनाने देंगे, तुमसे यहां पे लगवाएंगे पैसे। जो भी जीतेगा, कोई मसला नहीं है, जो जीते और हारे, ये अवाम का फैसला होगा। और अवाम का फैसला नहीं होगा, तुम्हें तो पहले भी जो है पर्चों का फैसला तुम करते रहे हो। मैं एनए जीता, तुमने जो है उसमें रिटर्निंग अफसर के ऑफिस में मुझे हरा दिया। इस अवाम ने मुझे वोट दिए, तुमने हरा दिया। 52,000 वोट तो मेरे हाथ में पर्चा था और आधी पीएस का तो यहाँ पे रिजल्ट ही नहीं आया था नई कराची का। 52,000 वोटों का तो रिजल्ट था मेरे पास, हाथ में था। उसके बाद मुझे हराया गया, 52,000 वोट उसके और 48,000 वोट मेरे। तो ये वाली कहानी जो है चलाओगे तो जरूर, लेकिन आइंदा तुम्हें बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि किसी के पीछे छुप नहीं सकोगे अब तुम। हम मिलकर, आपके साथ मिलकर मैं करूंगा, आपके साथ बैठूंगा। इस इलेक्शन की अभी गहमा गहमी है, जीतूं या हारूं उसके बाद आपको बैठूंगा। मेरे साथ बैठेंगे ना? बैठेंगे मेरे साथ? बताएं, हाथ उठा के बताएं, मेरे साथ बैठेंगे ना? किसके लिए बैठा रहा हूं मैं? अपने लिए किसी लिए नहीं बैठा रहा। मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुमसे बैठ कर तुम्हारे मसाइल के मामले को, रास्ते को तलाश करें, उनका हल निकालें, उसके अंदर जो है काम करें। इस बात के लिए हम सब मिलकर काम करें इस बात को, और एक रास्ता मुतय्यन कर लें कि हमें ये करना है और ये नई कराची वाकईतन नई कराची बनना चाहिए। इसको मोइंजोदड़ो नहीं बनने देंगे, हाथ भी रोकेंगे और तुम्हें मशवरे भी देंगे, तुम्हें सही सिंध में भी लेकर आएंगे, तुम्हें बताएंगे कि काम कैसे होता है इंशाल्लाह। तो मेरा साथ दीजिएगा। 8 फरवरी को मेडल निशान है, तमगा जिसको कहते हैं, वो तमगा है मुझे मिला है, तो उसके ऊपर अगर आप लगाएंगे, स्टैम्प लगाएंगे उस दिन बैलेट पेपर पे और निकलेंगे उस दिन, तो उस दिन वो आजादी का एक सफर जो है शुरू हो जाएगा। इस शहर को, लोगों को मैसेज चला जाएगा कि यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टीज के बगैर भी लोग जीता करते हैं। यहाँ पे किसी के जो है, किसी के बाप क्या वो निकल जाती है कि जागीर नहीं है, किसी के जो है इस बात के अपनों का ख्याल और अपनों का क्या कहते हैं वो नारा लगाते हैं ये लोग। तो वो अपने तो ऐसे तो नहीं होते ना, अपने जैसे अपने तुमने बनाए हुए हैं, फिर अपने बन के भी दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बड़ी मेहरबानी कि आप लोगों ने यहाँ पर आए और साथ दिया। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को मेडल पे निशान लगाइएगा तो इंशाअल्लाह जीत का सफर शुरू होगा इंशाअल्लाह। ये थे जनाब अशरफ जब्बार कुरैशी साहब, जो ये बता रहे थे कि वो एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर इसलिए आज आप